हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। गवर्नमेंट ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है सीडीपी सुरक्षा। यह क्यों शुरू किया है? यह शुरू किया गया है हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए, यानी जो बागवानी करते हैं उनके लिए, उस किसान के लिए, हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए। इससे क्या होगा, उनको जो सब्सिडी दिया जाता है वह तुरंत डिस्पर्स होगा, तुरंत वितरित किया जाएगा किसानों के बीच में। कौन से किसान? हॉर्टिकल्चर किसान के बीच में। अब हम यहां पे समझेंगे सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सीडीपी सुरक्षा क्या है, दोनों में क्या अंतर है, सीडीपी और सीडीपी सुरक्षा, और यह कैसे हॉर्टिकल्चर फार्मर को सब्सिडी देगा, या प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा। क्योंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से पहले इस तरह की व्यवस्था यानी सब्सिडी का व्यवस्था कैसे हॉर्टिकल्चर फार्मर को पहुंचता था, यानी बागवानी करने वाले किसान को पहुंचता था, ये सारे चीज समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज या क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इसको देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, यह क्यों चर्चा में है। यह एक नया प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, जो भी डिस्पर्स यानी सब्सिडी जो होता है हॉर्टिकल्चर फार्मर को, वह डिस्पर्स करेगा यानी वितरित करेगा। और यह काम करेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। क्लियर? यह सेंटर इनिशिएटिव है, यह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप को प्रमोट करता है, बागवानी कृषि का। बागवानी कृषि मतलब जैसे फल फूल लगाना, यानी कमर्शियल ज्यादा उनका पर्पस होता है बागवानी कृषि का, हॉर्टिकल्चर, है ना। सभी लोग समझ रहे होंगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी कृषि क्या होता है, तो प्रमोट करेगा। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीपी सुरक्षा। यहां से देखिए, बागवानी कृषि के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म बनाया गया सीडीपी सुरक्षा। अब यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा, यह सब्सिडी को डिस्पर्स करेगा, वितरित करेगा किसके बीच में, हमारे हॉर्टिकल्चर फार्मर के बीच में। आया बात समझ में? अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सीडीपी सुरक्षा लाया गया है? क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो फार्मिंग है ना इंडिया का, भारत का, वह लगभग 1/3 एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन में है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस डाटा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 2010 और 11 में इसका कितना होता था, 240.53 मिलियन टन एग्रीकल्चर का पैदावार था, जबकि यह 2020-21 का डाटा है, यह 334.60 मिलियन टन। देखिए कितना हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसीलिए यह बनाया गया है। अब यहां पे एक कीवर्ड आ गया सीडीपी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सीडीपी क्या होता है, यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का स्थापना हुआ, मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, है ना। अब इस बोर्ड में, यह हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, क्या करेगा, हॉर्टिकल्चर का को प्रमोट करेगा, देख रेख करेगा, यानी नोडल एजेंसी हो गया। इस हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंतर्गत बना क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर में क्या होता है, एक जगह क्लस्टर माने एक ही जगह एक डेवलप करना। अब किस चीज के, एक यूनिक चीज के लिए डेवलप करना, यानी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस उसका हो। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में ये जगह है, यहाँ पे केवल बनाना होगा, कोई एक जगह है जहां अंगूर होगा, कोई एक जगह है जहां पे फूल होगा, कोई एक जगह है जहां पे कोई स्पेशल प्रकार के फल होगा, सेव होगा, है ना। यानी क्लस्टर रूप में हॉर्टिकल्चर करना, बागवानी कृषि करना, है ना। यानी यह क्या करेगा, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन कर दिया, इस ज्योग्राफी में यह करेगा हॉर्टिकल्चर सब्सिडी। अभी तक 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 को तो पायलट बेसिस पे सेलेक्ट किया गया था। अब यह जो क्लस्टर है, उस सारे क्लस्टर के माने एक क्लस्टर के, ईच क्लस्टर, प्रत्येक क्लस्टर का एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, जिसको आईए इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, यानी जो इंप्लीमेंट करेगा,
बहुत सारे चीज की जरूरत होती है, सैंपलिंग चाहिए, सीड चाहिए, उर्वरक चाहिए। तो यह इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों मिलके एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर का काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर उसमें यानी बागवानी का कृषि करेंगे। आ रहा बात समझ में? और चार जो है अभी पाइपलाइन में है, जैसे फ्लोरिकल्चर क्लस्टर वेस्ट बंगाल, माने फूल के लिए, है ना। इसके अलावा कोकोनट के लिए आपको केरला और तमिलनाडु, व्हाइट ओनियन यानी उजला प्याज के लिए गुजरात, है ना। ये सारे पाइपलाइन में है। अब यहाँ पे क्या समझे? यहाँ पे समझे आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंतर्गत बना सीडीपी, यह क्या करेगा? क्लस्टर रूप में काम करेगा। इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए दो एजेंसी है, एक इंप्लीमेंट एजेंसी है और एक क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी है। क्लियर? आ गया बात समझ में? चलिए देखिए, अभी देश में इतने क्लस्टर है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे किन्नौर में, है ना, एरा क्या नाम है इसका, सिफाजिला में, है ना, महबूब नगर में, है ना, ये केला है अनंतनगर में। इस तरह चिन्हित करके ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक क्लस्टर नहीं है, यहाँ पे केवल यही हॉर्टिकल्चर होगा। इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इंप्लीमेंट कराएगी, और क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी है ना। चलिए अब हम आते हैं सीडीपी, आप समझ गए। अब हम आते हैं सीडीपी सुरक्षा क्या है। देखिए अब सीडीपी सुरक्षा अगर पूरे की बात करेंगे तो ये क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटली है, कहीं आना जाना नहीं है, बस लॉगिन करे मोबाइल या आपको लैपटॉप से सारा काम हो जाएगा। अब इस सुरक्षा आया तो सुरक्षा का फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। यानी जितने भी सीडीपी में जितने भी रिसोर्स के एलोकेशन करते हैं उनको एक ही जगह ला दिया गया, सारे नॉलेज को एक ही जगह ला गया। और इसका मेन पर्पस क्या है? हॉर्टिकल्चर को सहायता प्रदान करना, इसलिए इसको सुरक्षा। अब इस हॉर्टिकल्चर में और जो सीडीपी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत सारे चीजें की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इसका फीचर है, बहुत सारे इसमें रिसोर्स एलोकेशन है। जैसे इस सबको एक जगह ला दिया, जैसे पीएम किसान, आपको क्लाउड बेस्ड सरफेस स्पेस एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और यूआईडीएआई, है ना, आधार, ई रूपी, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, कंटेंट मैनेजमेंट, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग। जियो टैगिंग मीन्स होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी चीज का, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे है तो जियो टैगिंग मीन्स यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे चला जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि आप फोटो खींच के भेजते हैं तो एक यहाँ का सारा जियो टैग्ड हो जाएगा, किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड से आप फोटो खींच के भेज रहे हैं, या कोई यहाँ पे साधन है तो आपके बारे में पता लगा सकता है ना। जियो फेंसिंग मीन्स होता है कि एरिया है उसको फेंस कर दिया गया, इन्हीं मीन्स इस एरिया से आप बाहर निकलेंगे तब भी पता चल जाएगा, इन करेंगे तब भी पता चल जाएगा। बात आ रहा समझ में? आ रहा बात समझ में? अब यह जो प्लेटफॉर्म का काम क्या है, शुरू में बताया, यह क्या करेगा? सब्सिडी को वितरित करेगा, लेकिन सब्सिडी इंस्टेंट डिस्पर्सल यानी तुरंत वितरित करेगा बैंक अकाउंट में आपके। लेकिन उसका माध्यम क्या होगा? ई रूपी वाउचर के माध्यम से करेगा। जो रिलीज कौन करेगा इसको? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आया बात समझ में? ये सीडीपी सुरक्षा है। सीडीपी क्या है? ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और अब डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां सारे रिसोर्स को एक जगह कर दिया गया, जो कि सब्सिडी में मदद करे, सब्सिडी को डिस्पर्सल में, उसको सीडीपी सुरक्षा नाम दिया गया। आया बात समझ में? और सुरक्षा का नाम क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब यह सीडीपी सुरक्षा कैसे काम करेगा? अभी तक तो आप समझ गए कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। अब मीन्स इस प्लेटफॉर्म पे फार्मर, किसान, वेंडर जो देंगे सामान, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अभी हम बात किए हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी सीडीए, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑफिशियल सारे लोग एक्सेस इस प्लेटफॉर्म कर करेंगे। किस पे? सीडीपी सुरक्षा पे। अब ये कैसे काम करेगा फटाफट समझते हैं। सबसे पहले किसान क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से और इस प्लेटफॉर्म पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। यानी क्या? मान लीजिए कि अगर वह अंगूर का खेती करना चाह रहे हैं तो अंगूर के लिए सीड्स वगैरह जो भी जरूरत होती है
है ना, वो सारे यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। जैसे सीड्स हो गया या सीडलिंग हो गया या प्लांट बेस्ड देयर रिक्वायरमेंट, जो उनका जरूरत की चीज है बागवानी के लिए, वो सारे उस पे ऑर्डर करेंगे, प्लेस द ऑर्डर, है ना, ऑनलाइन की तरह। ठीक, जैसे वो ऑर्डर करेंगे उस प्लेटफॉर्म पर, वह जो सिस्टम है इनसे पूछेगा कि आपका शेयर कब कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, जैसे यह सब्सिडी अमाउंट कंट्रीब्यूट पूछेगा, अब सब्सिडी अमाउंट इधर प्लेटफॉर्म पर रिफ्लेक्ट कर देगा। यहां आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, सब्सिडी अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। बात आ रहा समझ में? जैसे लॉगिंग करेंगे, अपनी जरूरत बताएंगे क्या करना है, ऑर्डर करेंगे, सब्सिडी यहां रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे सब्सिडी रिफ्लेक्ट करेगा, फार्मर अपना कंट्रीब्यूशन जैसे पे करेंगे, सब्सिडी मतलब पूरा चीज नहीं होता, कुछ आपको देने पड़ते हैं, कुछ सरकार देता है, तो जैसे आप अपना पे करेंगे वहां पे ई रूपी वाउचर जनरेट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कौन कौन बैंक जनरेट कर रहा है। ई रूपी वाउचर जनरेट हो जाएगा, और ये भी देखेंगे ई रूपी वाउचर क्या होता है। यहां पे है, समझिए, जैसे यह ई रूपी वाउचर जनरेट होगा, यह वाउचर रिसीव हो जाएगा वेंडर के पास, और वेंडर क्या करेंगे, वेंडर आपको जो भी रिक्वायर प्लांटिंग मटेरियल जो आपने ऑर्डर किया है वह आपको भेज देंगे। क्लियर? जैसे आपको किसान को यह ऑर्डर डिलीवर होता है, उसके बाद में वह क्या करेंगे, जियो टैग करेंगे, यानी फोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे अपने खेत का जहां वह बना रहे हैं, जहां वह किए हैं, और उसको भेज देंगे। यह ओनली वन वेरिफिकेशन, यहीं से सारा काम होगा। जैसे जियो टैग करके, मान लीजिए जियो टैगिंग, जियो फैसिंग है, मान लीजिए कि इस एक स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन में बनाना है, यहाँ पे बनाना का आप सामान लिए, यहाँ पे आप सामान लगाए, यहाँ पे जियो टैग डॉट जियो फेंसिंग उपलब्ध है, चूंकि सारे प्लेटफॉर्म में आपने फोटो भेजा, फोटो भेजने के बाद वह वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन बनने के बाद आपका जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वह मनी रिलीज कर देगा, किसको, वेंडर को, है ना, चूंकि वेंडर आपको सामान दे दिया है ना। और वेंडर क्या करेंगे, वो जो अपलोड फोटो, जो वेंडर क्या करेंगे, वो भी इनवॉइस अपलोड करेंगे पेमेंट का पोर्टल पे। उसके बाद में एआई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वह कलेक्ट करेगा सारा डॉक्यूमेंट, शेयर कर देगा सीडीए के साथ, और आपका हो गया, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वेंडर को सब्सिडी रिलीज हो जाएगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को। आ रहा बात समझ में? यानी आप लॉगिंग करेंगे, आपको यूरोपी वाउचर रिलीज होगा, वाउचर जाएगा वेंडर के पास, वेंडर आपको सामान दे दिए, आप उसको फोटो खींच के भेजे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वेंडर को पैसा दे दिया, वेंडर उसका रिसीद इसको भेजे, ये आपने पोर्टल पे डाला, उसके बाद में इनको पैसा आ गया सरकार की तरफ से। इस तरह काम करेगा ये। आया बात समझ में? अब हम आते हैं ई रूपी क्या होता है। अभी ई रूपी की बात कर रहा है। ई रूपी जो है एक वाउचर की तरह काम करेगा ई सुरक्षा प्लेटफॉर्म पर, जो कौन रिलीज करेगा, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यह एक टाइम पेमेंट हो जाएगा, वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है। लेकिन इसको रिडीम करने के लिए आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, डिजिटल पेमेंट ऐड की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है ना। केवल जो मर्चेंट होंगे वह उनको कैश कर सकते हैं, है ना, जो मर्चेंट होंगे वह उनको कैश कर सकते हैं, और बेनिफिशियरी जो है वह जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिलीज होगा, जैसे मान लीजिए इस क्लस्टर के लिए रिलीज हुआ तो उस पर सारी चीज मेंशन रहेंगे, है ना। तो इस तरह है। और यह कैसे काम करेगा, एसएमएस या क्यूआर कोड की तरह काम करेगा, या तो क्यूआर कोड बना रहेगा उससे उनको मिल जाएगा, या एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि जो सीडीपी सुरक्षा है, यह जब नहीं था तो यह व्यवस्था कैसे काम करता था। जो पुराने व्यवस्था थे उसमें क्या करता था, किसान पहले जो मटेरियल सारा था खुदे खरीदता था, पूरा पैसा खुद लगाएंगे, उसके बाद में जो भी सीडीए का ऑफिशियल है, इंप्लीमेंट एजेंसी के ऑफिशियल है, वह चक्कर लगाएंगे उन ऑफिस का, उसके बाद में कहीं जाके उनको मिलता था, है ना, ब्यूरो चक्कर लगा के। लेकिन अब यह प्लेटफॉर्म कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल जाएगा, यानी जैसे आप परचेज करेंगे उसी समय सब्सिडी रिफ्लेक्ट करेगा, और इस व्यवस्था में मिल जाएगा आपको। तो सब्सिडी उसी समय मिल गया। पूरा प्रोसेस इसलिए बताया कि सरकार से आईए के पास कैसे पहुंचा। क्लियर?
चलिए अब हम देखते हैं कि कितने फार्मर अभी तक इनरोल हो गए और कौन कौन सा बैंक है। हालांकि अभी पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक 8400 किसान का डिटेल अपलोड हो चुका है सीडी सुरक्षा पोर्टल पे, जिसमें से 8000 जो किसान है वो सह्याद्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि ग्रेप्स कल्चर है, यानी अंगूर का खेती करेंगे कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में। इसमें 8000 फार्मर है। 8000 हो गया, 8400 में से जो 400 फार्मर बचे वह मेघालय बेसिन मैनेजमेंट का है, जो टर्मरिक क्लस्टर यानी हल्दी का खेती करेंगे कहाँ पे, मेघालय में। अब बैंक की बात करते हैं कि ई रूपी वाउचर कौन कौन से बैंक रिलीज करेगा। वह है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा। क्लियर। यह जो बैंक है ये जनरेट करेंगे यूपी ई रूपी वाउचर, जो कि फंड डिस्पर्स होगा, वितरित होगा। आ गया समझ में। यह सारी चीज हो गया सीडीपी सुरक्षा। तो अभी तक हम लोग समझ गए सीडीपी सुरक्षा एक पोर्टल है, उसके बाद समझे सीडीपी क्या है, उसके बाद समझ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या है ना, इंप्लीमेंट एजेंसी क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, ये सारे चीज समझ गए कैसे ये काम करेगा। तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यहां तक पहुंच गए तो कॉमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।